स्वदेशी जागरण मंच हरियाणा के द्वारा कुरुक्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का संकल्प यात्रा को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को स्वदेशी चीजों के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि विदेशी चीजों का बहिष्कार करना और स्वदेशी अपनाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। डॉक्टर अजय जांगड़ा ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैक्स लगाया है, इसलिए हमें भी स्टैंड लेना होगा कि हमें स्वदेशी चीजों की तरफ जाना चाहिए और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच हरियाणा लोगों को जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सालों पहले देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसने देश पर राज किया। इसी प्रकार से जो विदेशी कंपनी यहाँ पर आती है, ऐसा पैसा कमा कर चली जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी सामान हो वह स्वदेशी हो। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे और एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें विदेशी और स्वदेशी चीजों के बारे में जानकारी होगी, ताकि किसी को सामान खरीदने में कोई समस्या ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं और हमारा मंच भी उसके ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यात्रा 18 सितंबर से कुरुक्षेत्र से शुरू होगी, जो 30 सितंबर तक चलेगी और इसमें प्रत्येक गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए जागरूक करने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अजय जांगड़ा, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर राजरतन, ताराचंद बीपुरिया, श्रुति विरता, पपोषा और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए काजल वालिया की रिपोर्ट। अभी स्वदेशी जागरण मंच का पूरे भारत में एक स्वदेशी संकल्प यात्रा का अभियान चला हुआ है, जहाँ पे हम गली गली, गांव गांव जाकर स्वदेशी के प्रति जागृत कर रहे हैं लोगों को, माताओं, बहनों को, छात्रों को, और जितने भी शहर है, गांव है, सभी स्वदेशी के बारे में जागृत कर रहे हैं कि वहाँ के सभी लोग स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें। विदेशी कंपनियाँ भारत में सिर्फ व्यापार करने आती हैं, मुनाफा कमा के चले जाती हैं। अभी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों जो अमेरिका ने टेररिज्म लगाया है, मन चाहे जो उस पर टैरिफ लगाया है, थोपा है हमारे ऊपर, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए, भारत ग्रो ना कर पाए। उसके जवाब में अब जो आर्थिक आतंकवाद है, एक तरह से आर्थिक लड़ाई है, इसमें सेना नहीं लड़ेगी, इसमें सभी भारतीयों को लड़ना पड़ेगा। हर भारतीय इसमें भारत के साथ खड़ा हुआ है, हर भारतीय स्वदेशी सामान अपनाएगा। हम अपनी अर्थव्यवस्था को और ऊपर लेके जाएंगे। हम कभी जो पहले कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत पर कई साल राज किया। अभी तो कई कंपनियां आ रही हैं। हमको भारत को सीट बनाना है। हमारी अर्थव्यवस्था अब चौथे नंबर पे आ चुकी है। अगर हम स्वदेशी अपना रहे हैं तो बहुत जल्द विश्व की हम तीसरी महाशक्ति बन सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जितने भी भारतीय नागरिक हैं, माताएं बहनें हैं, अगर वो डेली की रूटीन में जो घरों में सामान यूज़ होता है वो स्वदेशी कंपनी का ही यूज़ कर लें, तो हमारा धन हमारे पास रहेगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जी वैसा इसके लिए आप कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? अभी हमने एक बैठक की है। बैठक में ये डिसाइड हुआ है कि हम स्वदेशी संकल्प यात्रा निकालेंगे। जो कुरुक्षेत्र जिले के जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितने बड़े बड़े गांव हैं, हर गांव में जाएंगे। हम एक वाहन ले रहे हैं, वाहन के उसको हम यात्रा वाहन निकालेंगे। उसमें भारत माता की तस्वीर होगी, पत्रक रखे हैं हमने कुछ बना के, और एक सूची बनाई है हमने, स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की सूची बनी है। ये सूची हम घर घर तक पहुंचाएंगे, हर बालक तक, बालिका तक, स्कूल तक, हर महिला तक, हर जो नागरिक है सब तक पहुंचाएंगे, ताकि सभी को ये हो जाए कि जब जब वो बाजार जाएं, भूल से भी उनसे कोई विदेशी कंपनी का सामान ना आ जाए। जब जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, ये हमारा नारा रहेगा और हम सभी तक अप्रोच कर रहे हैं जी। और कुरुक्षेत्र जिले में या और जिलों में भी ऐसा होगा? ये पूरे भारत में चल रहा है जी, पूरे भारत में हर जिले में ऐसा चल रहा है। अभी पंचकुला में परसों शुरू किया है और हम लोग करेंगे 18 तारीख से शुरू जी। और ये जो मुहिम है, ये जो हमारे जो सर्वोच्च नेतृत्व है देश का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा था कि जो टेररिज्म है इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, वो स्वदेशी। स्वदेशी अगर हम अपनाएंगे तो कोई भी देश, कितना ही बड़ा देश क्यों ना हो, हम पे इस तरह से जो गैर नामुमकिन जो आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ना हम पे टैरिफ लगा सकता। अगर हम स्वदेशी अपना रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी और उनकी चरम पर आएगी, हम आगे बढ़ेंगे। दीपावली और दशहरा आ रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? आप स्वदेशी अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? देखो जी, भारत तो त्योहारों का देश है। ऐसा कोई महीना नहीं जहाँ कोई त्यौहार ना हो। होली से लेके अभी जन्माष्टमी गई है, अभी अब नवरात्र आने वाले हैं, पवित्र नवरात्र आने वाले हैं, फिर विजयदशमी है, फिर आगे दिवाली है। इतने सारे त्यौहार हैं लगातार जो सीरीज में हैं, और हर त्यौहार पे लगभग बहुत ज़्यादा खरीदारी करती है महिलाएं। औसतन महिला भी, अगर एक गरीब से गरीब महिला भी है, वो भी 2-2.5 हज़ार से कम की खरीदारी नहीं करती। घरों में इतना उत्सव का माहौल होता है, नए कपड़े बनते हैं। तो हमारा अनुरोध ये रहेगा सभी भारतीयों से, सभी भारतीय महिलाओं से कि इन त्योहारों में आप जो भी शॉपिंग करें, जो भी खरीदारी करें, उस पर एक बार ध्यान कर लें कि कहीं आप गलती से विदेशी कंपनी का सामान तो नहीं ले रहे।
घरों में जो पूजा अर्चना का सामान है, त्यौहार को उत्सव बनाने की पद्धति है, जो वस्त्र ले रहे हैं वो सभी स्वदेशी कंपनियों का इस्तेमाल करें, यही हम अनुरोध करेंगे सभी से जी। व्यापारी और व्यापार मंडल से कुछ आप कहना चाहेंगे कि काफ़ी चाइनीज आइटमें जैसे होती हैं सस्ती होने के नाते मार्केट में लेके आती हैं जी, ये ना काफ़ी पहले होता था कि 4-5 साल पहले, तो उनको पता नहीं था कि ये जो सामान सस्ता तो है लेकिन ये विदेशी का है। हमने उनको जागृत किया, हमने उनके खिलाफ मुहिम भी निकाली थी। अब सभी लोग जागृत हो रहे हैं, इवन कि जो उपभोक्ता हैं वो भी ज़्यादा जागृत हो रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि विदेशी सामान ना खरीदा जाए भूल से भी उनसे, वो भी पूछ के लेते हैं कि भाई ये सामान भारतीय है कि नहीं है। तो दुकानदार कहता है हाँ 100% भारतीय है और मेक इन इंडिया है, तो उसके देख के वो सामान लेते हैं। और ये जो मुहिम चल रही है स्वदेशी संकल्प यात्रा, ये सिर्फ स्वदेशी जागरण मंच नहीं कर रहा, हमारे साथ सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं का छात्र संगठन है, धार्मिक संगठन है जिले के, वो सभी हमको सहयोग दे रहे हैं इस बारे में जी। ये यात्रा कब शुरू होगी, कहाँ समाप्त करेंगे? ये यात्रा 1 हफ्ते की रहेगी जी, शुरू होगी 18 तारीख से थानेसर से, तो और हर जिले में जाकर 23 तारीख को ये समापन होगी, जो उपायुक्त महोदय का जो दफ्तर है वहाँ पे समाप्त होगी जी। तो इसमें मुख्य अतिथि अगर कोई और शामिल होंगे? इसमें हर भारतीय का हम स्वागत करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से है, किसी भी संस्था से है, जिसको देश से प्यार है, जो चाहता है कि स्वदेशी अपनाने का जो अपना संकल्प लेता है, हम सभी का स्वागत करते हैं जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजय जांगड़ा है, मैं जिला संयोजक हूँ स्वदेशी जागरण मंच में जी। मैम क्या कहेंगे स्वदेशी अपनाओ से इसके नारा आपने मुहिम दोबारा छेड़ी है, इसके बारे में? देखिए, आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो संकल्प यात्रा का है कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। तो हमारी जो ये यात्रा रहेगी, ये जन जन से अपील रहेगी कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। जैसे कि आजकल जो विश्व युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, आर्थिक विश्व युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे देश में हमारी ही बनी हुई चीज़ों को हमें ही महंगे दामों में बेचा जाता है। जैसे अमेज़ोन पे वो लोग हमारी ही चीज़ों को हमें ही महंगे दामों में बेचते हैं और वहाँ पे टैक्स हमसे लेते हैं। तो हमारी जो ये संकल्प यात्रा है, इसमें हर बच्चे से, हर संगठन से, जन जन से यही अपील है कि आपको स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। और जैसे कि दिवाली आ रही है, हमारी माताएं बहनें बहुत शॉपिंग करती हैं, तो वो शॉपिंग में स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाएं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें। मैडम जी, जो दीपावली पे है, दीपक जो जलाए जाते हैं वो भी चाइनीज ले लेती है आज की महिलाएं, लेकिन उनको लोग मिट्टी का यूज़ करें, अपने भारतीय देश का यूज़ करें। बिल्कुल, उनको भारतीय चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी जन जन से यही अपील रहेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम वो सूची पत्रक जो है महिलाओं को, बहनों को, हम गांव गांव जाके जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा है कि उन तक ये बात जाए और उनको वो देशी विदेशी चीज़ों की सूची के बारे में पता चले और ये पता चले कि ये देशी है, ये विदेशी है। बेसिकली तो लोगों को ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ देशी है और क्या चीज़ विदेशी है। कोई महिला संगठन इसके अलावा भी आपके साथ और साथ लगे हुए हैं? हमारे साथ तो इसमें तो देखिए ओपन हैंडेड सबका वेलकम है, कोई भी आगे ज्वाइन कर सकता है। बाकी जो और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर सीमा, मैं जिला महिला प्रमुख हूँ स्वदेशी जागरण मंच में।